हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक हैं, स्वस्थ हैं। जैसे कि मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि इस साल के जितने भी त्यौहार हैं उन सब की पोशाकें तैयार हो चुकी हैं। तो हुआ ये, जो सावन की पोशाक उन्होंने पहनी है, तो सावन की पोशाक भी एक्चुअली बनी थी, बट हमारी राधा रानी जो है, मैं इस साल के शुरुआत से नोटिस कर रही हूँ कि हमारी राधा रानी है ना, मुझे अब कष्ट नहीं देती है। हमारी प्यारी जी सारा कष्ट बेचारी खुद ही लेती हैं, और मेरे इसमें बोलते ना, एक विजन में खुद ही आ जाता है कि उनको क्या चाहिए, कैसा चाहिए। और मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही है, मैं सच बता रही हूँ। ये चीज़ें आजकल मेरे साथ हो रही हैं। हालांकि ये हमारे कान्हा जी की लीला है, जो शायद मुझे नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन हम उन्हें नहीं बताते जो पराए होते हैं। आप सब तो मेरे अपने हैं, आप सब तो मेरी फैमिली है। सो ब्रिजराज क्रिएशंस जो भी है, एक ब्रिजराज जो है एक नाम है, और हम सब जो है उनसे जुड़े हुए, ब्रिजराज से जुड़े हुए हम सब परिवार हैं। तो इसलिए मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर करती हूँ। साल के शुरुआत में, नया साल जैसे ही शुरू होता है, साल के शुरुआत में मैं डिसाइड करना शुरू कर देती हूँ कि इस साल की जन्माष्टमी डेकोरेशन कैसी होगी, क्या होगा, क्या क्या सामान चाहिए होगा। बट बिलीव मी, इस साल मुझे प्रभु जी ने कुछ भी सोचने का मौका ही नहीं दिया। उन्होंने सपने में ही दिखा दिया कि कैसा डेकोरेशन उन्हें चाहिए इस साल का। लाडली जी ने पहले ही बता दिया उन्हें सावन में क्या वस्त्र धारण करने हैं, कैसे वस्त्र उन्हें शरद पूर्णिमा के लिए चाहिए, कैसे किस तरह का वस्त्र इस बार वो राधा अष्टमी के लिए चाह रही हैं। वो सब कुछ मुझे एक, जैसे मैं बोलूँ ना कि कोई मुझे बैठ के खुद बता रहा है, वैसा हुआ मेरे साथ। सो अकॉर्डिंगली मैंने सारे वस्त्र जो हैं इस साल के बनवा लिए हैं, क्योंकि आप जानते हैं मैं बल्क में बनवाती हूँ, और साल त्यौहार शुरू हो उससे पहले पहले सारे बन के आ जाते हैं, क्योंकि वो भी बिज़ी हो जाती हैं फिर। तो ये जैसे आप देख रहे हैं ना, ये मैं उठा उठा के अपने ऊपर रखती जा रही हूँ। सो ये सारे वस्त्र इस साल के हैं, और एक एक करके मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि इस साल के वस्त्र कैसे बने। पोशाकों की वीडियो है, लंबी होगी, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। चलिए देखते हैं इस साल के वस्त्र। साल की सबसे पहली पोशाक जो होती है वो माही के बर्थडे की होती है, जो कि हमने इस तरीके से पिंक में ग्लिटर, ये शिमर था, सीक्वेंस था, रेनबो सीक्वेंस, इस तरीके से हमने जो है बनवाई थी। ये पिंक कलर की पोशाक है, जो कि ये तो कान्हा जी का है, कोटी, पैंट, कमर काचनी और साथ में पटका। फिर ये आ जाती है हमारी राधा रानी की चोली, और उसके साथ बहुत ही अच्छा घेर वाला जो है हमने लहंगा यहाँ पे इस बार हम लोगों ने बनवाया था। मैंने उनको खास कहा था कि आप प्लीज़ लहंगे में घेर अच्छा दीजिएगा, और साथ में ये हमारी राधा रानी की चुन्नी। जो माही के बर्थडे का था वो इस तरीके से पिंक कलर का था। ये माही ने खुद जो है कपड़ा सिलेक्ट किया था कि मम्मा मेरे बर्थडे पे भगवान जी के लिए इस कलर के कपड़े बनेंगे। सेकेंड ड्रेस है जन्माष्टमी के लिए, जो कि है ये हमारे कान्हा जी का ब्लाउज़ है, मैं ब्लाउज़ नहीं, कोटी है, इस तरीके की प्लेन कोटी जो है बनी है उनकी। और बाद में इस तरीके का हमने इस बार शिमर वाला कपड़ा जो है चूज़ किया था जन्माष्टमी के लिए। तो ये कान्हा जी की धोती है, ऊपर से है ये कमर काचनी, और साथ ही में उनके लिए है ये पटका। ये एक सेट कान्हा जी का कंप्लीट हो गया। ये हमारी राधा रानी के लिए एक हमने प्लेन चोली बनवाई है, एक चोली प्लेन बनी है इस तरीके से, और एक चोली बिल्कुल इस तरीके से शिमर वाली बनी है। देखूंगी उस वक्त क्या उनका पहनने का मन है, अकॉर्डिंगली उनको पहनाएंगे। फिर ये हमारी राधा प्यारी जी का लहंगा है पूरा, ये भी जो है शिमर वर्क में है, डबल कलर के इसके ऊपर सीक्वेंस है। ये है उनका लहंगा। साथ में राधा रानी को जिस तरीके से हमेशा हम दो चुन्नियाँ ओढ़ाते हैं, एक सामने से और एक सर से, उस तरीके से दो चुन्नी बनी है ये। फिर उसके बाद हमारे जो लड्डू हैं उनके लिए ये इस तरीके की पोशाक बनी है, गोल वाली जो पहनाती हूँ मैं, उस तरीके से गोल वाली पोशाक 2 पीस में बनाई है ये। और
देखते हैं अब और क्या क्या है हमारे पिटारे में आज। जन्माष्टमी के बाद आ जाती हैं राधा अष्टमी। राधा अष्टमी के लिए जो मुझे मैसेज मिला था श्री जी का, मेरे लिए मैं नीली चूनर मेरी और पीताम्बर में कान्हा जी की। उसी तरीके से ये कान्हा जी के लिए येलो कलर का हमने इस बार ड्रेस अलग अलग बने हैं दोनों के। ये कान्हा जी के लिए येलो कलर का इस तरीके से कुर्ता है फुल स्लीव्स में। उसके बाद ये उनका पजामा है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा ड्रेस। और साथ में ही पजामे के ऊपर से इस तरीके की कमर काचनी है और इस तरीके से पिंक कलर का जो है उनका पटका है। ये बहुत ही लाइट शेड्स में इस बार जो है चीज़ें बनी हैं। फिर उसके बाद राधा रानी के लिए ये ब्लू कलर का बना है। ये ब्लू कलर की उनकी चोली है, फ्रिल में बनाया है इसको हम लोगों ने इस बार। और ये ब्लू कलर का लहंगा है जो कि बलून कट जैसा होता है ना, ये उस तरीके से बिल्कुल बलून वाला जो है फिनिश इस पे दिया गया है। और ये हमारी प्यारी जी की चुनरी है। ये भी पिंक कलर की है। चुन्नी जो है, चुन्नी और पटका जो है उसका कपड़ा हमने सिमिलर रखा है, बाकी हमने थोड़ा थोड़ा पोशाक में चेंजेस किए हैं। इसी के साथ बना है हमारे लड्डू बाबू के लिए। अब लड्डू बाबू कैसे पीछे रहेंगे? लड्डू बाबू के लिए पीले रंग का 2 पीस वाली जो गोल वाली पोशाक होती है, लेकिन इस तरीके से हमने बनाई है, चोली अलग और स्कर्ट अलग। ये उनका भी बन गया इस बार का। फिर आ जाती है बारी हमारे नवरात्र की। नवरात्र के लिए इस तरीके से 2 कलर में 2 कलर का ये कपड़ा था, ब्लू एंड ग्रीन मिक्स इस तरीके से। इसमें ब्लू और ग्रीन मर्ज्ड है बिल्कुल शेड। ये हमारे कान्हा जी की जो है कोटी है। उसके बाद ये उनकी धोती है। ये इस बार जो कमर काचनी बनी है वो इस तरीके से डबल कट वाली बनी है। फ्रंट में भी स्लिट है, बैक में भी स्लिट है, ताकि हम लोग मंदिर में जैसे इस तरीके से करके पहनाते हैं वैसे पहना सकें। और साथ ही में इसी कपड़े का उनका है पटका। राधा रानी के लिए भी सेम बना है इसका, इस तरीके से बैकलेस इस बार हमने इनके लिए चोली बनवाई है। थोड़ा सा डिफरेंट कुछ ट्राई किया है उन्होंने। बोली दीदी आप हमेशा एक जैसी चोली बनवाते हैं, इस बार कुछ अलग बनाते हैं। ये राधा रानी जी की चोली है, ये उनका लहंगा है। सब लहंगे जो बने हैं इस बार वो बहुत ही फ्रिल वाले अच्छे लहंगे बने हैं। और साथ में ये है उनकी चुन्नी, और ये है मेरे लड्डू बाबू के लिए एक फ्रॉक। इस तरीके से कोशिश की है। और ये इसीलिए हम इतना निकाल पाए हैं इसमें से, क्योंकि ये जो कपड़े हैं ये साड़ी के हैं, या फिर जो थान में से आप कटवाते हैं साड़ी के लिए या सूट के लिए, उसमें से ये कटवाए हुए कपड़े हैं। ये तो थान में से कटवाया हुआ है, और बाकी सब कपड़े मैंने मेजरमेंट के हिसाब से लिए हैं। और एक जो है वो साड़ी का कपड़ा है। साड़ी वगैरह अगर हम दे के बनाते हैं तो उससे बहुत अच्छे बनते हैं भगवान जी के ड्रेसेस। मैं आपको वो भी दिखाऊंगी अभी। नवरात्र के बाद आ जाती है हमारी शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा के लिए ये वाइट कलर का जो है ड्रेस इस बार बना है। कान्हा जी के लिए वाइट कलर की बगलबंदी टाइप, राधा रानी के लिए ब्लाउज बन गया। फिर हमारे कान्हा जी के लिए बनी है ये पैंट, बहुत ही सुंदर सी, और ऊपर से आ गई उनकी कमर काचनी। अब ये कपड़ा भी ऐसा है कि इसी कपड़े का मैंने सपना देखा। आप सोचेंगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन नहीं, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। बिल्कुल ऐसा ही कपड़ा श्री जी मेरे सपने में पहनी हुई दिखाई दी, और वही कपड़ा लकीली मुझे मार्केट में मिल गया। मानो कि जैसे श्री जी खुद चली हो मेरे साथ शॉपिंग करने के लिए अपनी। ये वाइट कलर का कान्हा जी का हो गया, और यही हमारी राधा प्यारी जी के लिए वाइट कलर का सुंदर सा लहंगा हो गया। इसमें इस ड्रेस में ये है कि कान्हा जी के लिए 2 चीज़ें बनी हैं। एक तो उनकी पैंट बनी है, एक उनके लिए धोती बनी है। अब उस टाइम पे मैं देखूंगी कि जो भी चीज़ बेटर लगेगी पहनाई हुई वो मैं पहनाऊंगी। साथ में ये कमर काचनी है। फिर आ जाते हैं चुन्नी पर। ये हमारी श्री जी की चुन्नी है, और ये हमारे कान्हा जी का पटका है। इसमें से हमारे लड्डू बाबू का ड्रेस नहीं बना है, लेकिन कोई बात नहीं, उनके लिए मैं नया ड्रेस ले लूँगी।
शरद पूर्णिमा के बाद अब आ जाते हैं हम दिवाली पे। सो दिवाली के लिए जो ड्रेस बनाया है ये मैंने बनारसी साड़ी से बनवाया है। सो ये देखिए, ये कान्हा जी का कोटी हो गई, ये हमारी राधा रानी का ब्लाउज़ हो गया। साड़ी में सबसे बेटर चीज़ ये होती है कि पल्लू जैसे हैवी होता है या बॉर्डर अच्छी होती है तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं ड्रेस को, तो बड़ा सुंदर लुक आता है। फिर हमारे कान्हा जी की आ गई ये धोती। अब धोती हमने पूरी प्लेन डाली है और साड़ी का बॉर्डर जो है वो यहाँ पे नीचे इसको यूज़ किया है हमने। उसके बाद हमारी प्यारी जी का लहंगा। सो लहंगे में भी यही है कि ऊपर की जो प्लीट वाला हिस्सा होता है उसको हल्का वर्क था तो वो ऊपर यूज़ करके नीचे हमने इसको इस तरीके से कट किया है कि नीचे ये जो बॉर्डर होती है ये चौड़ी बॉर्डर यहाँ पे हमें मिल जाए और इस तरीके से ये लहंगा बन जाए। उसके बाद ये है कान्हा जी की कमर काजनी। तो अब देखिए यहाँ पे जो प्लेन कपड़ा यूज़ किया है उससे फिर बाद में हमने पल्लू के हिस्से से कमर काजनी का कट किया, तो ये प्लेन हिस्सा नहीं दिख रहा है बल्कि बहुत अच्छी भरी हुई पोशाक दिखेगी। अभी शायद उतना नहीं भी समझ रहा होगा, लेकिन जब मैं श्रृंगार करूँगी और आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये कान्हा जी का पटका और ये जो हिस्सा था पल्लू का हैवी वाला हिस्सा था जिससे हमने राधा रानी की चुन्नी पूरी बना दी है। बिल्कुल हैवी जो पोर्शन था उससे हमने राधा रानी की चुन्नी बना दी यहाँ पे। और ये बन गया इसमें से मेरे लड्डू बाबू के लिए भी ड्रेस। और इन सब की मैचिंग की पगड़ियाँ भी बनी हैं, लेकिन पगड़ियाँ अभी अंदर रखी हुई हैं इसलिए मैंने उनको नहीं निकाला, नहीं छेड़ा। तो मैंने ये वाले सब आप लोगों के साथ शेयर किए हैं आज कि ये सारे त्योहारों के इस साल के उनके कपड़े बन चुके हैं। सो आप लोगों को कौन सा ड्रेस सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे अपने कमेंट्स द्वारा ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं लेती हूँ आज के लिए आपसे विदा। अगले वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ जल्दी मिलूँगी। राधे राधे।